हाय गाइस, दिस इज विपिन कुमार एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वुड लाइक टू। अब ध्यान से सुनिए, वुड लाइक टू का यूज हम इंग्लिश में कहाँ पर करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पहचान लिखी है वुड लाइक टू की, और मैंने इधर भी कुछ पहचान लिखी है वुड लाइक टू की। ये इंग्लिश की पहचान है और ये हिंदी की पहचान है। अगर आप हिंदी की पहचान से चलोगे तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये पहचान ना आए और फिर भी वुड लाइक टू का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होगा कि ये पहचान उम्मीद है कि ये पहचान आएंगी ही आएंगी। लेकिन अगर इसके हिसाब से चलोगे, यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दी गई है कुछ वर्ड्स के द्वारा, तो ये ज़्यादा बेटर है। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें आप कभी मार नहीं खा सकते। लेकिन मैंने हिंदी इसलिए लिखी है यहाँ पे क्योंकि हम हिंदी के माध्यम से इंग्लिश सीख रहे हैं। चलिए अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, वुड लाइक टू की पहचान होती है वे हिंदी के वाक्य जिनके अंत में चाहता हूँ, चाहती है, चाहता है या फिर चाहते हैं आदि शब्द आते हैं, या फिर चाहूंगा, चाहेगी, चाहेगा या फिर चाहेंगे। जहां भी आपके मन में चाहने का भाव आ जाए कि मैं ये काम करना चाहता हूँ या मैं ये काम करना चाहूंगा या वह ये काम करना चाहती है या चाहेगी। अब ये मत सोचना कि चाहता तो प्रेजेंट है, इसमें वुड लगा हुआ है। सिर्फ आप ये देखिए कि आप कुछ काम करना चाहते हो, फ्यूचर में, भविष्य में आपका मन है उस काम को करना चाहते हो, सिर्फ ये चीज देखिए। ओके, फिर चाहे चाहता आए या चाहूंगा आए मैटर नहीं करती, ठीक है। बस आप इतना सोचिए कि मैं या कोई भी किसी काम को करना चाहता है, तो चाहने का भाव मन में होना चाहिए, तब हम वहां पर वुड लाइक टू का यूज कर सकते हैं। ओके, पहला पॉइंट तो ये है। अब इसके माध्यम से समझते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, फ्रेज, ये एक फ्रेज है। फ्रेज किसे कहते हैं हम? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं। यहाँ पर देखिए वुड लाइक टू, यहाँ पर वुड लाइक टू एक प्रपोजिशन भी है। प्रपोजिशन मिलकर और दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं, उसको हम फ्रेज कहते हैं। तो एक फ्रेज मिलकर बनता है चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, मतलब चाहने का भाव बनाते हैं। कोई भी कुछ करना चाहता है। ओके, अब यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि एक फ्रेज है। ओके, अब ये पोलाइट है, मतलब जब भी आप किसी से पोलाइटली बात करना चाहते हो, मतलब पोलाइटली मतलब बहुत ही सम्मान के साथ बात करना चाहते हो, बहुत ही प्यार के साथ बात करना चाहते हो, रूडली बात करना नहीं चाहते, बहुत ही मतलब विनम्रता के साथ बात करना चाहते हो, तो वहां पर हम वुड लाइक टू का यूज कर सकते हैं। ओके, ये बहुत ज्यादा पोलाइट है। ये ऑफर्स, जैसे कि आप किसी को कुछ ऑफर करना चाहते हो, चाय ऑफर करना चाहते हो, वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना चाहोगे, क्या आप चाय पीना चाहोगे? वुड यू लाइक टू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आना चाहोगे? जब आप किसी को कुछ चीज, खासकर रेस्टोरेंट में हम ऐसा बोलते हैं, सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना चाहोगे? ओके, तो इस तरह से हम ऑफर के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट, इसमें रिक्वेस्ट भी है। सर वुड यू लाइक टू कम, सर वुड यू लाइक टू सिट देयर, क्या आप वहां बैठना चाहोगे? जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो, देखिए अगर इन पॉइंट्स के द्वारा आप चलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहचान के द्वारा कम चलो, इनके द्वारा ज्यादा चलो। ओके, फॉर्मल, ये एक फॉर्मल तरीका है। जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरीका से बोलते हैं, तो ये फॉर्मल तरीका है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम चाहता या चाहती या चाहते के लिए वांट भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आप वांट भी यूज कर सकते हो। वांट का मतलब भी चाहता, चाहती, चाहते होता है। ओके, लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, वांट एक इनफॉर्मल है और वुड लाइक टू ये एक फॉर्मल है, मतलब सभ्य तरीका से, पोलाइटली, बहुत ही विनम्र तरीका से। अभी दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे कि वांट टू और वुड लाइक टू में क्या अंतर है। ओके, तो आपको समझ में आ गया, ये एक फ्रेज है, फ्यूचर में कुछ काम करना चाहते हो आप, उसके लिए ये एक बहुत ही पोलाइट है, सम्मान देने वाला शब्द है। कुछ चीज अगर ऑफर करना चाहते हो तो ऑफर के लिए यूज करते हैं। रिक्वेस्ट होती है सिर्फ फॉर्मल तरीका, किसी, मान लो आप गेस्ट से बात करना चाहते हो या फिर किसी कहीं ऑफिस में हो आप और वहां पर आप अपनी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो आप सभ्यता के साथ आपको सभ्यता के साथ बोलना चाहिए। ओके, अगर इसके फॉर्मूला की बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है अफर्मेटिव में, उसके बाद वुड लाइक टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, फिर उसके बाद अगर नेगेटिव की बात की जाए तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वुड आता है, वुड के बाद नॉट, फिर लाइक टू आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट।
इंटरोगेटिव की बात करें, मैं आपको पहले ही बता चुका, इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं। एक WH फैमिली वाले होते हैं, देखिए इसमें WH फैमिली आ रहा है, तो या तो पहले WH फैमिली आएगा। अगर WH फैमिली या WH वर्ड नहीं है तो फिर हम वुड का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब की जगह। ओके, उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर उसके बाद लाइक टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैंने लिखा है आपके लिए, जैसे आई वुड, ही वुड, यू वुड, दे वुड, इस तरह से अगर वर्ड आते हैं तो इस तरह से हम आई वुड को आई कॉमन डी, आइड ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं। और उस तरह हम वुड नॉट को हम वुडंट लिख सकते हैं इस तरह से। तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं और एग्जाम्पल की मदद से जानने की कोशिश करते हैं वुड लाइक टू का सही यूज। देखिए पहला मैंने सेंटेंस लिखा है आपके लिए, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। तो वुड लाइक टू आ गया यहाँ पे, तो मैं चाहूंगा, तो आई वुड लाइक टू मैं चाहूंगा, हैव मतलब लेना पीना, हैव अ कप ऑफ टी मैं एक कप टी लेना चाहूंगा या पीना चाहूंगा। शी वुड लाइक टू मीट यू, वह तुमसे मिलना चाहेगी, वुड लाइक टू का यूज किया है यहाँ पे। वी वुड लाइक टू विजिट दिल्ली, हम दिल्ली जाना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू टेक वाटर, मैं पानी पीना चाहूंगा। वी वुड लाइक टू वॉच मूवी, हम मूवी देखना चाहेंगे या मूवी देखना चाहते हैं। ओके, अब ये दो मैंने नेगेटिव लिखे हैं आपके लिए, जैसे कि ही वुड नॉट लाइक टू मिस दिस चांस, वह इस चांस को मिस करना नहीं चाहता है। आप देख रहे हो यहाँ पे वुड नॉट यूज हुआ है, वुड नॉट को हम लिख सकते हैं वुडंट, वुड नॉट को हम शॉर्ट में वुडंट भी लिख सकते हैं। ओके, दे वुड नॉट लाइक टू प्ले, वे खेलना नहीं चाहते या वे खेलना नहीं चाहेंगे, इसका मतलब ये हो गया। ओके, अब इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब वाला देखिए, वुड यू लाइक टू जॉइन अस, क्या, इसमें क्या शुरू में लग जाएगा हिंदी में, क्या आप हमको ज्वाइन करना चाहोगे, हमारे साथ आना चाहोगे। ओके, वुड यू लाइक टू जॉइन अस, हम कुछ काम कर रहे हैं, हमको ज्वाइन करना चाहोगे आप, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। ओके, वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय पीना पसंद करोगे या चाय पीना चाहोगे। ओके, हाँ एक चीज और याद रखिए, पसंद करना भी कह सकते हैं कि आपको क्या करना पसंद है, आपको नाचना पसंद है तो वुड यू लाइक भी लगा सकते हैं, ठीक है, वुड यू लाइक टू डांस। वाई वुड शी लाइक टू वॉश द क्लोथ्स, इसमें वाई हमने WH फैमिली का यूज किया है, तो वाई वुड शी लाइक टू वॉश द क्लोथ्स, वह कपड़े धोना क्यों चाहेगी या उसको कपड़े धोना क्यों पसंद है। वाई वुड यू लाइक टू गो देयर, आप वहां जाना क्यों चाहते हो, आप वहां जाना क्यों चाहोगे। ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि want to और would like to में क्या अंतर है। want to और would like to दोनों में क्या अंतर है। दोनों का मतलब ही चाहना होता है, दोनों का मतलब ही ओके, दोनों का मतलब कोई आपकी चाह है, उसको आप जाहिर करना चाहते हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, दोनों का मतलब भी चाहना होता है। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए want to एक इनफॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है, और हमारा would like to ये फॉर्मल है। इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल का मतलब होता है कि वैसे ही रूडली तरीका से बात करते हैं किसी से, यूं ही बोल देते हैं कुछ भी, वो इनफॉर्मल होता है, अच्छे से नहीं बोलते। फॉर्मल क्या होता है कि बहुत ही एक सभ्य लैंग्वेज होती है, उसको हम फॉर्मल बोलते हैं। इसको हम फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हैं और फैमिली के साथ ज्यादा यूज कर सकते हैं want to को, और इसको हम ऑफिस में यूज करते हैं वुड लाइक टू को, और गेस्टों के साथ यूज करते हैं। ओके, want to कभी कभी रूड भी लग सकता है, want to कभी कभी रूड भी लग सकता है, और ये would like to ये हमेशा आपको पोलाइट लगेगा, सम्मान देता हुआ लगेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल I want to eat, मैं खाना चाहता हूं। I want to eat, अगर मैं इसको ऐसे कहूं I would like to eat, दोनों में ही हम अपनी वो बता रहे हैं कि मैं चाहता हूं खाना, इसमें भी खाना, मैं खाना चाहता हूं और इसमें भी खाना चाहता हूं। ये इनफॉर्मल है, ये रूड लग सकता है, ये फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ बोलते हैं यूं ही, और इसको हम बड़े प्यार से बोलते हैं, सम्मान के साथ बोलते हैं। मान लो ऑफिस में या फिर किसी गेस्ट के साथ या फिर किसी अच्छे इंसान के साथ जब हम बात करते हैं तो हम ये वुड लाइक टू यूज करते हैं। इन दोनों में यही अंतर है। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।